9 दिन की शादी, फिर हनीमून और पति का मर्डर। इंदौर से मेघालय गए कपल राजा रघुवंशी और सोनम की कहानी अब पूरी तरह से बदली हुई नजर आ रही है। राज रघुवंशी की हत्या के बाद से ही 17 दिनों से लापता सोनम रघुवंशी यूपी के गाजीपुर में मिली। उसने रात को अपने घर पर फोन किया और फिर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। राजा रघुवंशी की मौत के मामले में मेघालय पुलिस ने भी बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक सोनम ने मेघालय में अपने पति की हत्या की साजिश रची। पति राजा रघुवंशी की हत्या की सुपारी दी। सोनम रघुवंशी ने मध्य प्रदेश से सुपारी किलर्स को भी बुलाया था और इसके बाद पति को हनीमून के बहाने वो मेघालय लेकर गई। 3 दिनों बाद ही पति राजा रघुवंशी का मर्डर करवाया और हत्या के बाद से 17 दिनों तक सोनम रघुवंशी लापता रही। और पति राजा रघुवंशी की हत्या के 17 दिन बाद वो यूपी के गाजीपुर में मिलती है। शुरुआत में माना गया कि राजा और सोनम के साथ लूट हुई है। हत्यारों ने लूट के इरादे से उनके ऊपर हमला किया होगा। जब सोनम के सरेंडर की खबर आई तो कहानी पूरी तरह से बदल गई। सोनम रघुवंशी आधी रात को गाजीपुर के एक ढाबे में पहुंचती है और फिर अपने परिजनों को फोन करती है। सोनम रघुवंशी ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा और कर्मचारियों के साथ मिलकर पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। सूत्रों के मुताबिक सोनम रघुवंशी पर पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। राज कुशवाहा हत्या में शामिल, जो कि सोनम का प्रेमी भी बताया जा रहा है। इसके अलावा आनंद और आकाश को भी हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। 3 लोगों को राउंड अप किया गया है, जिसमें एक राज कुशवाहा है जो कि नंदबाग का रहने वाला, दूसरा विशाल चौहान है वो भी नंदबाग का रहने वाला है। फिलहाल सोनम रघुवंशी गाजीपुर में पुलिस की कस्टडी में है। जी न्यूज के पास सोनम रघुवंशी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें मौजूद है। गाजीपुर पुलिस सोनम को मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंची, जहां डॉक्टर ने सोनम का चेकअप किया और फिर उसी वक्त की जो सीसीटीवी फुटेज है वो जी न्यूज पर इस समय आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। परफेक्ट मर्डर और चौंकाने वाली साजिश और उस साजिश की सूत्रधार सोनम रघुवंशी। सोनम रघुवंशी की साजिश अब परत दर परत खुलती जा रही है। लापता होने से पहले शिलोंग के होटल के बाहर राजा और सोनम रघुवंशी दिखाई दिए। और अगर आप सीसीटीवी फुटेज को गौर से देखेंगे तो इसमें कई साजिशें नजर आ रही हैं। वीडियो में स्कूटी के पास राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी नजर आ रहे हैं। ये स्कूटी दोनों ने घूमने के लिए किराए पर ली थी। वीडियो को गौर से देखेंगे तो पीछे की साइड एक लाल रंग की कार खड़ी नजर आ रही है। इधर स्कूटी के पास राजा बैग से कुछ सामान निकालने लगता है। राजा रघुवंशी से कुछ दूर पर खड़ी सोनम पीछे खड़ी कार की तरफ नजर घुमाती है और फिर जेब से फोन निकालती है और फटाफट कुछ टाइप करती है। आशंका है कि सोनम फोन से सुपारी किलर्स को अपनी और राजा की लोकेशन शेयर कर रही थी। उसके बाद कार से 2 युवक उतरते हैं और होटल के अंदर एंटर करते हैं। अब ये वीडियो देखिए, राजा स्कूटी में आगे बैठा हुआ है जबकि सोनम पीछे बैठकर फोन पर कुछ करती नजर आ रही है। ये वीडियो उसी दिन का है जिस दिन सोनम और राजा रघुवंशी लापता होते हैं और उसके बाद राजा की लाश बरामद होती है। फिलहाल पुलिस सोनम के फोन की तलाश कर रही है, वो फोन जिसमें इस पूरी साजिश के राज छिपे हुए हैं। राजा रघुवंशी हत्या और सोनम के लापता होने के पीछे कई राज छिपे हुए हैं। हर कोई जानना चाह रहा है कि आखिर इन 17 दिनों तक सोनम रघुवंशी कहां थी, क्योंकि 23 मई को खबर आती है कि राजा और सोनम लापता हैं। दोनों की तलाश शुरू हो जाती है और फिर अचानक 2 जून को राजा रघुवंशी का शव मिलता है। सोनम की तब भी कोई खबर नहीं मिलती और मेघालय पुलिस 2 से 8 जून तक सोनम रघुवंशी की तलाश करती रहती है। फिर 17 दिनों बाद सोनम रघुवंशी शिलोंग से यूपी के गाजीपुर पहुंच जाती है और वहां से पुलिस उनको गिरफ्तार करती है। और गाजीपुर में वो जिस हालत में मिलती है उससे कहीं ये नहीं लगता कि उसका अपहरण हुआ है। पहले उस ढाबा संचालक को सुनिए जहां सोनम देर रात मिली थी। हम पूछते हैं तो वही बताते हैं कि मेरा अभी नया शादी हुआ था, हम गए थे घूमने मेघालय, वहाँ से फिर उनका गहना चोरी करने का वो कुछ बताती हैं। तो फिर उनके पति जब मना करते हैं तो बोल रही थी कि ऑन द स्पॉट उनके पति को वहीं पे मार दिया जाता। यानी सोनम के मुताबिक मेघालय में उनके साथ लूट हुई और उसके पति को मार दिया। लेकिन सवाल यही है कि आखिर सोनम 17 दिनों के बाद सामने क्यों आई? आखिर राजा की हत्या के बाद सोनम 17 दिनों तक कहाँ थी? अगर लूट हुई थी तो सोनम ने पुलिस से संपर्क क्यों नहीं किया और अचानक 17 दिनों बाद यूपी के गाजीपुर में कैसे पहुंची? सोनम ने पहले परिजनों को फोन क्यों नहीं किया? ऐसे कई सवाल हैं जो सोनम रघुवंशी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि हत्या की प्लानिंग सोनम ने ही रची थी।
पुलिस के मुताबिक सोनम पुलिस से बचने की कोशिश कर रही थी। पिछले 1 हफ्ते से सोनम सिर्फ रात में ही सफर कर रही थी। सोनम वाराणसी से गोरखपुर होते हुए नेपाल भागने की फिराक में थी। सोनम वाराणसी से गोरखपुर जाने वाली बस में सवार थी। रविवार देर रात गाजीपुर में बदहवास हालत में थी। ढाबे से उसने अपने भाई गोविंद को फोन किया। अगर सोनम रघुवंशी के साथ लूट हुई थी तो उन्होंने पहले फोन क्यों नहीं किया? सोनम अगर मेघालय में बस में सवार होकर निकली थी तो उनके रूट पर कई राज्य पड़े होंगे, तो सोनम ने कोई मदद क्यों नहीं ली? यानी सोनम की यूपी के रास्ते नेपाल भागने वाली थ्योरी कहीं न कहीं सच लग रही है।